गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम हैं मिनी स्टेडियम भीमताल और आज ये पंडाल आप देख रहे हैं। आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान योजना के तहत ब्लॉक भीमताल की प्रतियोगिताएं संपादित की जा रही हैं, जो 8 से 14 वर्ष की बालिका वर्ग की आज यहाँ प्रतियोगिताएं ये सामने देख रहे हैं आप। फॉरवर्ड बैंड रीच की प्रतियोगिता यहाँ संपादित हो रही है। तेरा नाम क्या है? 6 बैटरी टेस्ट में यहाँ प्रतियोगिताएं संपादित होंगी। चलिए आगे और दिखाते हैं आपको। और इन सभी प्यारे बच्चों को मैं अपने आशीर्वाद के तौर पर 2 शब्द कहूँगी। ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँ। जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, जितने आज ये माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना 2025 के तहत जो 7 ब्लॉक भीमताल से बच्चे हर उससे आए हैं, उन सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद है कि वो बहुत अच्छा खेले। और क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए फिजिकल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बालक हों बालिकाएं हों, सब हमारे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि आज वो ब्लॉक स्तर पे खेल रहे, कल को राज्य स्तर नेशनल तक जाएँ वो बच्चे, और यही बच्चे हमारे शान हैं। और क्या कहते हैं, मैं इस मिनी स्टेडियम के लिए अभी इतनी घोषणा तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द अपने कार्यकाल से पहले मैं टीन सेट बनाऊंगी यहाँ पर। अपने आने वाले सारे खिलाड़ियों के लिए मैं यह सुविधा ज़रूर करूँगी, और सारे गुरुजनों से यह मेरा निवेदन रहेगा कि आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूँ। धन्यवाद। इधर ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है। इसको कंडक्ट करा रही मिसेस अंजू जोशी और मिस कंचन रावत और मिसेस पुष्पा धनवाल। और इधर हमारा 30 मीटर फ्लाई रन की प्रतियोगिता संपादित करा रही है। मिस्टर मदन खिमाल है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर, और इधर टाइम कीपर मिस्टर मौर्य जी, और साथ में मिस्टर अमित खरकवाल और मिस्टर भास्कर कुलियाल। और ये मिसेस लक्ष्मी काला 30 मीटर फ्लाई रन को ये कंडक्ट करवा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, भास्कर कुलियाल हमारे NIS कोच हैं एथलेटिक्स से। तमाम अनुभवी कोचेस हमारे ब्लॉक में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा ये निर्विवाद हमारी तमाम प्रतियोगिताएं संपादित होती हैं। और ये दौड़ प्रारंभ हुई। और इधर से हमारा ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ये घुटने बैंड नहीं होंगे बेटा। पीछे से आओ, पीछे से। ऐसे जाना है आपको, ठीक है ना? 141 इसके बाद मनस्वी है, चंद्रा देवी है, चंद्रा देवी आगे। तुम आगे आओ ना, तुमने वो नहीं करा। और ये अभी हमारा लेखा वर्ग, अभी सारे व्यायाम शिक्षक हमारे इन कार्यों को भी अंजाम देते हैं। और जो ये पर्दे के पीछे वाला काम है लेखा वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इधर हमारा शटल रन होना है। इधर आइए सर, इधर इस साइड आइए। ये 6x10 शटल रन। पाँव भी लगाना है, पाँव भी टच कराना है सर रेखा में।
और इस प्रतियोगिता को कंडक्ट करा है मिस्टर राम सिंह जीना, जो एक एज ग्रुप में 25 बालक और 25 बालिकाओं का चयन होना है, जिनको 1500 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। जो बच्चे फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक होते हैं उनके लिए, प्लस मोटिवेशन के लिए बच्चे अपना किट वगैरह खरीद सकते हैं। और कहीं ना कहीं कोई भी पुरस्कार हो, छोटा बड़ा, एक छोटा मेडल भी जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है खेलों की तरफ बढ़ावा देने के लिए और साथ ही बुराइयों से बचाने के लिए। और ये शुरू है। अब अपनी कड़ी में रह गया और ऊपर एक बच्चे का तुमने वहाँ मार्कशीट रोक दी तो थोड़ा भाई बच्चे का एडिशन वाले मार्कशीट रोक दी, अपने पापा को बुला के लाना, तुझे रुकेगा तो घर जाके भी देख गया उठा के आधा सुबह करवा दी। चलिए मिलाते अपने एक सर से। हेलो सर। हाय सर। हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा अपना परिचय देंगे। हाय सर, मेरा नाम मदन सिंह खिमाल, मैं जूनियर स्कूल बोराकून पर यहाँ पर शिक्षक के रूप में कर रहता हूँ जी। और व्यायाम मेरा शौक है। हम लोग खेलते हैं, खिलाते हैं, सिखाते हैं, लगे हैं हम सर के अच्छा, आज ये बैटरी टेस्ट होना है सर, माननीय मुख्यमंत्री उदयमान योजना, तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बच्चों को किस तरह से लाभान्वित करेगा? सर वाकई में सर बहुत अच्छी एक पहल है ये, जो देखने को मिलता है। हमारे करीब बच्चे दूर इलाकों से आते हैं, प्रतिभाग करते हैं, सीखते हैं। और कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बच्चे इसमें पिछले बार भी निकले हैं, उससे पिछले बार भी निकले हैं। तो सर एक अच्छा संदेश हमारे गरीब बच्चों के लिए है। उनको कुछ पैसा मिल जाता है जिसकी वजह से उनका अपना खेल निखर के आता है, उनके परिवार में भी उसकी थोड़ा सा हेल्प होती है। तो ये बहुत अच्छी योजना मैं तो कहूँगा सरकार के द्वारा है और इस पर सर हम लोगों को भी और मेहनत की थोड़ा ज़रूरत है। इससे और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है, और कोई नया सुझाव देना चाहेंगे या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऐसा कुछ? सर इम्प्रूवमेंट का सर ये कि थोड़ा हम लोग को फील्ड का सर थोड़ा सा ये जगह की थोड़ा हमारे में दिक्कत होती है। बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं तो उनका आने जाने का सर गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती प्रॉपर, तो उस वजह से समय पर थोड़ा दिक्कत होती है जी। तो सर थोड़ा इस बात पर अगर ध्यान रखा जाए, ग्राउंड का निर्माण अगर बढ़िया किया जाए तो सर मुझे लगता है कि और बढ़िया होगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए मिलते हैं किसी अभिभावक से। नमस्कार मैडम, यहाँ आज आई हैं आप, तो बच्चा प्रतिभाग कर रहे हैं, कौन से एज ग्रुप में है? 12-13 से 11-12 से। कहाँ से हैं आप? नकुचिया ताल साई, थपलिया मेहरा गाँव। अच्छा, तो जैसे ये योजना मुख्यमंत्री महोदय ने चलाई है, छोटे बच्चों को स्कॉलरशिप का प्रावधान है, 6 बैटरी टेस्ट हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या इससे आप बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? जी बहुत अब प्रैक्टिस भी हो जा रही बच्चों की जी। और मतलब वो भी हो जा रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अब कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहना चाह रही हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को एक चांस मिल रहा है, ये चीज़ें बच्चे आगे इन चीज़ में भी आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। एक हमारे व्यायाम शिक्षक हैं, आप NIS कोच हैं। चलिए व्यूवर्स के साथ परिचय दे दें। नमस्कार सर। नाम आपका? सर मैं भास्कर कुलियार जी। और मैं सहायक अध्यापक LT फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स राव मावी नैसेला में कार्यरत हूँ जी। और NIS भी किया सर आपने एथलेटिक्स से? बीपीएड एमपीएड और NIS और यहाँ पर सेवा में। अच्छा, जो इस सरकार ने बैटरी टेस्ट रखते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो बताएं थोड़ा सा। जी सर, जो बैटरी टेस्ट है, बैटरी टेस्ट का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो फ्यूचर जो टैलेंट्स हैं उनको आगे उनको मौका देने के लिए और बेसिकली उनको उनमें मोटर एबिलिटी टेस्ट, मोटर एबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए है। अच्छा, कि जब हम मोटर एबिलिटी को, जैसे कि अब आप 30 मीटर फ्लाइंग रन ले लें तो वो स्पीड के लिए टेस्ट होता है सर। ठीक। और अगर आप शटल रन ले लें जो हमारा 10x6 6x10 है, यहाँ से 6x10 है, तो वो जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए है। ठीक है। और प्लस आपका जो बेंड एंड रीच है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टेस्ट है। साथ ही साथ जो हमारा 600 मीटर है वो एंड्योरेंस के लिए टेस्ट है। ओके। और इसके बाद क्या रह रहा है सर अभी हमारे पास? फॉरवर्ड बैंड रीच है, फॉरवर्ड बैंड वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। है। ठीक हो गया। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो है जो लोअर एक्सट्रीमिटी है हमारी जी, उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए है। और जो हम मेडिसिन बॉल पट कर रहे हैं वो हमारा जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए शोल्डर पार्ट। ऑल ओवर ये कहा जाए कि इस पे पूरी बॉडी का जो हमारा एक एक पार्ट्स का वो एग्जाम इसमें हो जाना है, उसी के हिसाब से सिलेक्शन होना है। जो बच्चे सुपीरियर होंगे उनको स्कॉलरशिप। क्या कहना चाहते हैं सर, ये स्कॉलरशिप का जो प्लान सरकार ने रखा उसके पीछे क्या आपकी क्या राय है? जी मेरी राय है कि बहुत ही अच्छा ये प्लान है, लेकिन इसमें जो भी उदीयमान आ रहे हैं उनके लिए एक ऐसा पूल बनना चाहिए भविष्य में जिससे कि उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। हाँ। जिससे कि हम उनको आगे कनेक्ट कर सकें अलग अलग स्पेसिफिक
पहले तो क्या होगा कि जो उदीयमान चल रहा है उनको पहले हमें जनरल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जी लेकिन जैसे हम प्रोत्साहन की तरफ आएंगे या वो 14 प्लस के हो जाएंगे या इवन हम उसको 10 प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी उनको हमें स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाना होगा। उनके जो एबिलिटी को, जो टैलेंट्स को टेस्ट करके इसमें से जो निकल रहा है डाटा, उसके आधार पे हमें देखना पड़ेगा ये बच्चा एथलेटिक्स में, स्प्रिंट में जा सकता है या मतलब ट्रैक एंड फील्ड में, ये फील्ड इवेंट में जा सकता है या ट्रैक इवेंट में जा सकता है। फिर ट्रैक इवेंट में भी डीप है जी। और फिर फील्ड इवेंट में भी डीप है। उसी के लिए प्रोत्साहन योजना और या है। अन्य जी। खेल है। प्रोत्साहन योजना उसी के लिए सरकार ने निर्धारित की है। और आगे जाके फिर किट के लिए भी वो 10,000 रुपये का प्रावधान उसमें रखा है। तो बहुत ही स्वागत योग्य है जी। और इससे काफ़ी हमारे बच्चों को फायदा नवयुवा जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है जी। ये। और निस्संदेह इसमें खेल और खिलाड़ियों के लिए जो है एक स्वागत योग्य और अच्छा विषय है। ओके सर, थैंक यू सो मच। पुट मेडिसिन बॉल पुट की ओर हम आए हैं और ये हमारे व्यायाम शिक्षक इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। वो लड़की 3.63 चलो मेडिसिन बॉल पट, और देखिए कितनी सिस्टमेटिक ढंग से जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये हमारा 8 से 9 वर्ग चिन्ह में मिला के चिन्ह से चिन्ह से लगा के करना है बेटा। हाँ, यहाँ से थ्रो करना है और इधर ये लाइन लगाई हुई है। जिसका क्रम आता रहेगा वो बच्चा गेंद उठा के फिर इधर आएगा और अपना इवेंट करेगा, उसके बाद फ्री हो जाएगा। चलिए, एक अभिभावक हमारे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार सभी को। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम कृष्णचंद्र पलड़िया है सर। मैं सर कहाँ से हैं आप? राजकीय प्राथमिक विद्यालय बान्ना अच्छा भीमताल से आया हूँ। जी, तो आप वहाँ टीचर हैं क्या? मैं टीचर नहीं, अभिभावक हूँ सर। अभिभावक हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। बच्चा यहाँ जी, प्रतिभाग कर रहा हुए होगा। हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री की ये योजना चली है जी 8 से 14 साल तक, जी। तो सर ये किस तरह से बच्चों को लाभान्वित कर रही है? मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ऐसे बने जिनने छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उनको एक उत्साहवर्धन कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जैसे जैसे बच्चों को हौसला हो रहा है कि जैसे खेल उत्तराखंड का उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं वो लाए हैं। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए उनके लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रतिभागी से मिलते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? दिया मेहरा। कहाँ से आई हो? मंगोली से आई हो। पिछली बार भी थी आप, तो अभी तक स्कॉलरशिप लगी है नहीं? कब? लास्ट ईयर? अच्छा, तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री की ये योजना, क्या फ़ायदा हो रहा है तुम लोगों को? हम मतलब थोड़ा और अगर वो स्कूल गेम से महाकुंभ के लिए और अच्छी प्रैक्टिस की जा रही है ठीक। रनिंग के लिए, और हम अपनी मतलब कुछ वो कर पा रहे हैं, अपनी हेल्प कर पा रहे हैं हर चीज़ में। हाँ। और कुछ स्पोर्ट्स को संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बुरी आदतों से बच रहे हो, खेल रहे हो तो। अच्छा, पैसा भी मिल रहा है, उसका क्या करते हो? इससे जैसे कि स्पोर्ट्स का सामान लेते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे, और अपने स्पोर्ट्स के शूज़ भी। अच्छा, मतलब साल भर का चल रहा है अच्छे से ना। तो क्या कहना चाहोगी सरकार को? थैंक यू, आप ये सब तो बहुत है। ओके, थैंक यू। हाय, मैं अजय कुमार, ब्लॉक खेल समन्वय भीमताल। आज हमारी ब्लॉक स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान योजना जो 8 से 14 वर्ष के बच्चों की बैटरी चल रहे हैं, तो जैसा कि मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद अदा करूंगा कि इतना बढ़िया आयोजन, मतलब ये जो स्कीम निर्धारित की है। एक तो बॉडी का पूरे बच्चे की जो एग्ज़ामिन होता है, तमाम हमारे बैटरी टेस्ट है, और उसके बाद जो स्कॉलरशिप का प्रावधान है, उससे कहीं ना कहीं बच्चा बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है। गरीब बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारे दुर्गम क्षेत्र के बच्चे हैं या जो गरीब बच्चे हैं, उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। पैसे के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म खेल का भी मिल रहा है कि जो हमारी प्रतिभाएं हैं ना, वो ज़रूरी नहीं शहरों में, वो गाँव में भी बहुत होती हैं। लिम्बा राम जी हमारे उसका उदाहरण है, उन्होंने इंटरनेशनल रिकॉर्ड तोड़े तीरंदाजी में। उसी तरह तमाम भारत के जो और हमारे उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसमें ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं हैं, वो उभर के बाहर आएंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मंशा मुझे लगती है वो ये लगती है कि उनको बाहर निकालना है, उन प्रतिभाओं का भारत के विकास में योगदान करना, जो खेलों के क्षेत्र में ना बहुत ज़्यादा जो है भूमिका निभाएंगे। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो खेलों में जो इतिहास रचा है वो हमारे ऐसे ही खिलाड़ियों ने रचा है जो बहुत ज़्यादा सुविधाओं से दूर रहे हैं या बहुत दुर्गम क्षेत्रों में रहे हैं। आप उत्तराखंड का भी उदाहरण लेंगे तो जितने भी आपको इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स मिलेंगे, सब वो बहुत अति दुर्गम क्षेत्रों के रहने वाले हैं। तो ये सरकार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ प्रोत्साहन योजना है, जिसका ब्लॉक हमारा भीमताल का जो है 17 और 18 तारीख को होना है। 17 तारीख में हम
बालिका वर्ग कराएंगे और 18 तारीख में बालक वर्ग करवाएंगे। और उसके बाद जो वहाँ से चयनित प्रतिभागी हो हमारे जनपदी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, ये प्रोत्साहन का। और उदीमान वाला जो है वो 14 और 15 को ना, 14 तारीख को हमारा बालिका वर्ग में हल्द्वानी स्टेडियम में होना है जनपद स्तर का, और 15 तारीख को बालक वर्ग का होना है। तो सरकार की बहुत अच्छी योजना है और मेरा सभी बच्चों से ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करें, क्योंकि जिस तरह वर्तमान में चल रहा है तो बहुत टास्क हमारे आगे भविष्य में देखने पड़ते हैं। तो अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको जीतने हारने की तमाम तरह की जो है आदतें आपको पड़ जानी है। फिजिकली आप स्ट्रांग रहेंगे तो मेंटली आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, तो हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप बहुत बेहतर रहेंगे। और पूरे जीवन में ये खेल आपका शरीर और आपका ये मस्तिष्क ये सब साथ देना है, तो उनके लिए आप तैयार होंगे, तो इसलिए खेल जरूर खेलें। और आप लोगों से एक मेरा विनम्र निवेदन है कि आप नशे से बचें। नशे बहुत तेज़ी से फैल रहा है जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो ख़राब कर रहा है, तो नशे को आप बिल्कुल त्यागें और खेलों में आप प्रतिभाग करेंगे, आपकी एनर्जी लॉस होगी। पेरेंट्स से भी मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि खेलों में भेजिए, एनर्जी लॉस होगी तो गलत रास्तों पर जाएगा ही नहीं। चलिए, आप मेरी बात जरूर मानेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। नमस्कार। आपका थैंक यू। 600 मीटर दौड़िए प्रारंभ होने को है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे 600 मीटर के दौड़ रहे हैं। महोदय हैं अध्यक्ष नगर पालिका भीमताल, आप नवनिर्वाचित हुई हैं। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथ साथ इस खेल में आज ये ब्लॉक स्तरीय उदीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना हो रही है। इसमें 8 से 14 साल के बालक बालिकाओं को प्रत्येक माह 1500 रुपये स्कॉलरशिप का प्रावधान सरकार ने रखा है। आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? सर, ये जो योजना चली है ये तो बहुत अच्छी योजना है कि हमारे बच्चे इनसे मतलब काफ़ी उनकी पढ़ाई में भी हेल्प होती है। और मैं चाहूँगी कि ये बच्चे बहुत आगे तक जाएं और खेल कूद से लेके मतलब माता पिता ये सोचते हैं कि खेल कूद कुछ नहीं है, कई माता पिता सोचते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आजकल फिजिकल होना बहुत ज़रूरी है और इससे बच्चे जो है रोग मुक्त भी होंगे और हर चीज़ में मतलब हर एंगल से बहुत अच्छा बच्चों का स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। और खेल कूद में रुचि रहेगी तो बच्चे, और मैं ये चाहूँगी कि बच्चे थोड़ा मोबाइल से दूरी बना के रखें। माँ बाप को भी उनके लिए थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। नशे से भी दूरी रखेंगे, नशे से भी दूर रखें, क्योंकि आजकल के युवा हमारे बहुत नशे की ओर जा रहे हैं। तो खेल कूद में अगर बच्चों को रुचि रहेगी तो थोड़ा खेल कूद में अगर रुचि रहेगी तो बच्चे नशे की ओर कम जाएंगे और आने वाले भविष्य में उनका बहुत अच्छा वो रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा। बस सर यही कहूँगा। अच्छा, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं तो अभी तक मिनी स्टेडियम तो है, लेकिन इसमें जो शौचालय वाली व्यवस्था ये हो गई है, पानी की व्यवस्था हो गई है, लेकिन अन्य सुविधाएं जैसे इंडोर गेम्स हैं या हमारा मंच है या शेड है, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब आप नवनिर्वाचित यहाँ पर चेयरमैन हैं, तो क्या अपेक्षा रखें हम खिलाड़ी और कोचेज यहाँ? बिल्कुल आप अपेक्षाएं रख सकते हैं मेरे से, मतलब मेरी इस नगर पालिका से जितना भी होगा और मेरे इस भीमताल से जितना भी होगा, मैं इसके लिए मेरा बहुत अच्छा प्रयास रहेगा इस मिनी स्टेडियम के लिए कि मैं आने वाले बच्चों में, यहाँ तो खेल कूद होते रहते हैं और मैं अपने कार्यकाल से पहले यहाँ पर 3 सेट जरूर लगवा दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हमेशा आपका आशीर्वचन हमारे बच्चों के लिए रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। और ये अभी हमारे तैयार हैं जो 600 मीटर की दौड़ लगाने वाले हैं। अब ये दौड़ प्रारंभ होने को है। हमारे इस प्रतियोगिता के संयोजक प्रधानाचार्य अटल उत्कृष्ट लीलावती 15 आज के इंटर कॉलेज भीमताल के प्रधानाचार्य मिस्टर RP वर्मा इसको प्रारंभ कराएंगे। और ये दौड़ प्रारंभ हुई। 3 चक्कर लगने हैं, 200 मीटर का ट्रैक है, उसमें टाइमिंग के हिसाब से जो बच्चों की मार्किंग होती है। और ये तीसरे राउंड की फिनिशिंग में ये बालिका प्रथम स्थान पर आते हुए और ये दूसरे क्रम में